और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, अविनाश पांडे से सीएम हेमंत की मुलाकात होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से बंद कमरे में मुलाकात और 1 घंटे तक बंद कमरे में यह मीटिंग हुई है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा की गई है। शाम में एक बार फिर बैठक हो सकती है सीएम से। न्यूज 18 ने पूछा सवाल, 3 दिन बीत गए, राज्यपाल नहीं बोल रहे। सीएम ने कहा उनसे पूछो ना भाई। सर 3 दिन बीत गए, अभी तक राज्यपाल खामोश हैं। उनसे पूछो ना भाई। सर 3 दिन बीत गए, अभी तक राज्यपाल खामोश हैं। उनसे पूछो ना भाई। हालात के बारे में तो अभी लोग बता रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं। अब गवर्नर के पास है कि इसी के पास है, अभी तो कोई जानकारी है नहीं। और ये उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे, उन्होंने बात करके बोल दिया। मीडिया पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो जिस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है राज्य में, जो राजनीतिक हालात है, उसी पर चर्चा हुई। नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं मिलने प्रभारी। नहीं, ऐसा दिल्ली में भी हुआ है। बहुत सारी बातें बहुत समय में जानकारी नहीं रहती है। ये सही है, हम लोग भी जाते रहे, वो भी आते रहे। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सवाल यही है कि आखिर कब तक चलेगा ऐसे, और जो झारखंड की राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? मुझे लगता है कि सवाल का जो जवाब है वो शायद ना तो सत्ताधारी दल के विधायक जानते हैं और ना ही जो मुख्य विपक्षी दल है वो जानती है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से अगर आप झारखंड की राजनीति की बात करें तो हर तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अपने अपने तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच ये बात सही है कि इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो उन्हीं के पास हैं, बहुमत के आंकड़े उनके पास जरूर हैं, लेकिन उनको इस बात का इंतजार है कि राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ आता है और उसके बाद फिर क्या कुछ करना है। उसी अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जो 1 घंटे तक इस बंद कमरे में जो मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन और अविनाश पांडे की, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें कांग्रेस की जो भूमिका रही है, या हम ये कहें कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो यहाँ प्रभारी से मिलने आए हैं, तो इसे भी समझने की जरूरत है कि आज इसलिए ये जरूरत पड़ी क्योंकि जो आप गठबंधन की बात करते हैं और एक साथ चलने की बात करते हैं, तो जो राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि कई बार दिल्ली में भी ऐसा हो चुका है, वही चीज यहां दोहराई गई है। अब तक ये होता रहा है कि प्रभारी और कांग्रेस के नेता कई मुद्दों को लेकर सीएम आवास तक पहुंचते थे। आज पता था मुख्यमंत्री को कि आज उनकी बारी है, उन्हें यहां तक चलकर आना चाहिए, क्योंकि जो सहयोगी साथी है वो कहीं से भी उनको ऐसा नहीं लगे कि वो पीछे हैं और हम आगे हैं, हम लोग साथ साथ हैं, इसका एक संदेश था। दूसरी बात, एक और बात यहाँ यह है कि आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेश लेकर अविनाश पांडे यहाँ पहुंचे। उन्होंने कल भी ये बात कही थी, आज भी न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम संदेश लेकर आए और इसे कन्वे करना है न सिर्फ विधायकों को बल्कि मुख्यमंत्री के लिए भी जो संदेश है वो यहाँ देने की कोशिश हुई है। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है और इस 1 घंटे की बैठक में तमाम तरह की बातें हुई है, जितने विकल्प हैं उस पर भी चर्चा हुई है। आने वाले अविनाश, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सारे विधायक खूंटी जाते हैं, उसके बाद एक दिन में 3-3, 4-4 बैठकें होती हैं रांची के अंदर। इससे एक बात तो साफ है कि जो घबराहट, ऊहापोह कह लीजिए, या एक तरह से पूरी तरह से जो महागठबंधन है एकजुट होने का दावा कर रही है, लेकिन घबराहट है। नहीं, घबराहट जरूर है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि घबराहट है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि जब लगातार जो गठबंधन दल के विधायक हैं वो जब पहुंच रहे थे सीएम आवास, तो हमने उनसे पूछा था कि ये बार बार हाजिरी क्यों लगानी पड़ रही है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं या तमाम लोग ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे की नजर में रहें, कोई कहीं अलग नहीं जाए। तो ये एक आदेश भी जारी किया गया था कि सभी विधायकों को रांची के अंदर ही रहना है। तो एक डर तो है, और उस डर के बारे में इनके नेता भी कह रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों में हो चुका है वो कहीं ऐसा झारखंड में ना हो, इसलिए हम एकजुट हैं। यहाँ ये बात भी देखनी होगी कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार लगातार स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। मैंने इसलिए कहा इससे पहले कि जो भी आदेश आएंगे
वो या तो इनके पक्ष में हो या विरोध में हो। जब पक्ष में होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विरोध में आते हैं तो क्या कुछ करना है वो पहले से ही प्लान ए बी सी डी जितनी तरह की बातें हम कर लें। जो हमारे पास जो जानकारी है कि 4 तरह के प्लान तैयार किए गए, उसी में से एक प्लान यह भी था कि कैसे विधायकों को एकजुट रखने के लिए हम एक साथ रहें, और इसी के तहत डैम तक की यात्रा भी की गई। आज कहीं कोई भी विधायक नहीं गया है, ये जानकारी भी दी जा रही है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन राजनीति है, परिस्थितियां हैं, कभी भी ये बदल सकती हैं। कल हो सकता है कि फिर कहीं की यात्रा शुरू हो जाए। अविनाश, नेतरहाट जाने का प्लान था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया और सारे जो विधायक हैं उनको रांची में ही रखा जा रहा है। हर 2-2 घंटे पर बैठक हो रही है। इन सब चीजों के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि विपक्ष भी तो कह ही रहा है कि शायद सत्ता पक्ष को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। नहीं, ये राजनीति है और जो विपक्ष कह रही है उसमें भी दम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी लोग अपने अपने घर पर होते, या हम ये कहें कि सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में होते, और जब जरूरत पड़ती तब सारे विधायक जो गठबंधन दल के हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो राजधानी रांची पहुंचते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बदलती हुई राजनीति है, उस बदलती हुई राजनीति में देश भर में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ये कोई नया नहीं है झारखंड के अंदर। हम तो ये कहें कि जो तैयारियां चल रही थी और जिस तरह से सामने से दावे किए जा रहे थे, अगर हम मुख्य विपक्षी दल के नेताओं के बारे में कहें या उनके ट्वीट पर कहें कि दूसरे राज्य विधायक शिफ्ट कर जाएंगे, फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अब आगे क्या होगा इसे देखना होगा, क्योंकि जब तक आदेश सामने नहीं आ जाता है, क्या कुछ उस आदेश में है, मुख्यमंत्री की सदस्यता तक ही सिर्फ जा रही है या उससे आगे भी कुछ होना है, तो ये सारी चीजें अभी चलती रहेंगी। अभी भी जो जानकारी मिली है वो ये कहा गया है कि शाम में हम फिर बैठेंगे, चाय पर हम मिलेंगे और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। चलिए, यानी कि जब तक राज्यपाल का आदेश सामने नहीं आ जाता, राज्यपाल बातों को रख नहीं देते, तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद भी स्थिति कुछ होगी, लेकिन वो कुछ और होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और झारखंड के सियासी हलचल पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर आज शाम हाईटी विधायकों के साथ चाय पर चर्चा होगी। चर्चा में जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के विधायक जुटेंगे। नेतरहाट जाने की योजना थी, सीनियर विधायकों का स्वास्थ्य इस दौरान आड़े आया और नेतरहाट जाने की योजना रद्द करनी पड़ी। और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि राज्य में जानबूझकर संशय पैदा किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को क्या भेजा, उसमें क्या कुछ है, यह किसी को नहीं पता। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो पार्टी एकजुट है और जो निलंबित विधायक हैं उस मामले में कानून अपना काम करेगी। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन हैं और वही रहेंगे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में संशय के बादल इस वक्त बने हुए हैं, क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंच चुके हैं। अविनाश जी, ये जो संशय के बादल हैं, आसमान में तो बादल हैं ही, झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिले, ये कब छटेंगे और क्या होगा? देखिए, इस प्रकार के संशय के कोई भी बादल नहीं है। एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न विपक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वो सफल अभी तक नहीं हुए हैं। इससे पहले भी पिछले 2.5 सालों में अनेक बार इस प्रकार की कोशिशें की गई, खरीद फरोख्त की, एमएलए को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। आज भी परिस्थिति वही है। माननीय महामहिम गवर्नर साहब का कोई आदेश हेमंत सोरेन जी के चुनाव को लेकर आने की अपेक्षा है। वो अगर आ जाता है तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब माननीय महामहिम, इसके बारे में उनको पत्र आया है, ये अनिश्चित है। अगर आया है तो उसमें क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं है, उसका निर्णय क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई किस प्रकार ये क्रिएट किया जा रहा है। बाकी सरकार स्थिर है, सरकार अपना काम कर रही है और आपने देखा होगा कि सरकार रोज अच्छे निर्णय, लोक कल्याण के निर्णय भी ले रही है। तो सरकार को ना किसी प्रकार का खतरा है और अनिश्चितता का वातावरण जनता के बीच में फैलाने की, भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
अगली खबर का रुख करते हैं। सन की आशिक शाहरुख के शिकार दुमका की अंकिता रांची के रिम्स में जिंदगी की जंग आखिरकार हार गई। आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जल गई थी। डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अंकिता के परिजनों की माने तो आरोपी शाहरुख ने हमला करने से पहले मंगलवार सुबह में ही फोन कर धमकी दी थी, जिसकी जानकारी अंकिता ने अपने पिता को भी दी थी। जिसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल डालकर अंकिता को जला दिया। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर अंकिता को श्रद्धांजलि दी, साथ ही जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग की है। ये हुआ कि मेरा बेटी का 10 दिन पहले नंबर वो कहीं जुगाड़ किया। बेटी को 10 दिन से तंग कर रहा था, वो अपना सहेली से या दोस्त से नंबर लिया था, वो उसका तंग कर रहा था। मेरी वाइफ है नहीं, बेटी बड़ी बेटी है, हमसे जिक्र कभी किया नहीं, तो हमको तंग करता है, यह करता है, वो करता है। जो भी हो 22/8 को उसने 8 बजे रात में धमकी दिया। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 10 बजे घर आया तो बेटी बोली कि पापा से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, हम सुबह जाकर बात करता हूँ। अब नहीं जानता ये घटना हो जाएगी। वो अपना अलग रूम है, हमारा अलग रूम है। कुछ नहीं, वो मतलब खाली दिन भर नशा नहीं मतलब दिन रात कोडेक्स गांजा भांग ये सब खा के फांसी भी कड़ी सजा होना चाहिए, ये भी कम है। मेरा बेटी बहुत तरफ के मरी है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे अंकिता जैसे तड़प के आखिरी सांस तक वो सांस तोड़ी है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि बस वो लड़का का भी इससे भी बुरा हाल हो, फांसी से भी बड़ा अगर सजा हो तो उसको दिया जाए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगा, इसकी वजह से हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ करने वाला है। सिर्फ हम लोग को लगा कि बस धमकी दिया गया है, ऐसे नॉर्मल से बात है। कितने समय से अंकिता को परेशान कर रहा था? वही कुछ 10-15 दिनों से। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस जैसे मेरी बहन तरफ के मरे ना, मेरी बहन जिस तरफ के मरी, उसको इससे भी ज़्यादा बड़ी सजा मिले। बस इंसाफ आप लोगों को चाहिए। हाँ, घटना एक बार जो हुआ है, आप घर में थी, हुआ जी हम कुछ नहीं बताएं, बस उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए बस। और अंकिता की मौत पर दुमका में हिंदू सामाजिक संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च दुमका के टीन बाजार से होते हुए सिंधिया चौक, डंगालपाड़ा होते हुए दुधानी चौक पहुंचा। इस चौक पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने अंकिता को इंसाफ देने की गुहार भी लगाई, साथ ही आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दुमका संवाददाता नितेश कुमार। ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका कि कोर्ट में हम लोग प्रे करने जा रहे हैं, इसका फास्ट ट्रैक में ही इसका विचारण हो। इसमें एकदम ऑलरेडी इसमें कहीं हम कैमरा पर बोल रहे हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं। और इस केस को का जो पीड़िता का जो बयान था वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, जो डॉक्टर डिप्यूटेड थे उनके उपस्थिति में, उनके सिग्नेचर से ये कराया गया है, जिसका कोर्ट में अकाट वैल्यू है। इसका कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इसका काट नहीं हो सकता है, इसको सजा होना ही होना है। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और हिंदू सामाजिक संगठन यहाँ पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंकिता की मौत हुई है। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि उनको 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, फांसी पे चढ़ा दिया या पब्लिक या हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग खुद से न्याय कर लेंगे। ये घटना बहुत ही शर्मानक घटना है। एक हिंदू परिवार की बेटी वो घर में सो रही थी, एक शाहरुख नाम का लड़का घर में घुस के पिछले मंगलवार को घर में घुस के पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया था, जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था। आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना चाहिए, जल्द से फांसी दे। जल्द से जल्द चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में एकदम शाहरुख को फांसी मिले, तभी हम लोग चुप बैठेंगे, आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। और दुमका प्रशासन से हम लोग का विश्वास उठ चुका है। तो देख रहे हैं यहाँ पर पीड़ित अंकिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पीड़ित अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और जो शाहरुख है उसको फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।